मंच में उपस्थित डॉक्टर कपूर चौधरी जी, श्री सोवन जी जोशी, स्वास्थ्य साधना केंद्र के मुख्य ट्रस्टी श्री योगेश महेश्वरी जी एवं सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों एवं माता। दोस्तों, आज सब लोगों ने जो बोला, खाने पीने में सबने लगभग बोला कि खाना यहाँ का बहुत अच्छा है। तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है, किसी को अच्छा भी लगता है, कभी कभी बोल देते हैं स्टेज में आकर के अच्छा है। सामने तारीफ करनी पड़ती है ना किसी के सामने को अच्छा लगा कि नहीं लगा, हमें डाउट होता है तो देखो, खान पान हमारी, जो यहाँ का भोजन एक दवा है और भोजन पे हम सबसे ज्यादा जोर देते हैं और ऐसी ऐसी बीमारियां यहाँ पर ठीक होती हैं जिनको हम असाध्य मानते हैं। देखो, एक हमारे पास आज डॉक्टर कपूर साहब बैठे हैं, शहर के माने हुए डॉक्टर, और जिस बीमारी के डॉक्टर हैं उस बीमारी का नाम सुनते ही आदमी 50% तो वही मर जाता है एक ऐसी बीमारी है। और मैंने बहुत बार देखा है कि एक आदमी मेरे पास आया, बिल्कुल नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी उसको, 4-5 दिन इलाज लिया, उसके बाद वो 15 दिन बाद मेरे पास वापस आया, बोला सर मुझे एसिडिटी बहुत बन रही है। मैंने कहा क्या हुआ अचानक? तो बोला हुआ कुछ नहीं, मैं एक बार मेरी माँ की तबीयत खराब थी, माँ को दिखाने हॉस्पिटल गया, चेक हुआ तो डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि इनको कैंसर है। कैंसर का नाम सुनते ही उसी दिन से मेरा पेट गड़बड़ हो गया, दस्त लगने चालू हो गए और मुझे एसिडिटी बननी चालू हो गई। तो एक ये डर भी सबसे बड़ी बीमारी है और ये बीमारी भी ऐसी है, इसके नाम से आदमी ये समझ लेता है कि शायद अब मेरे दिन थोड़े ही बचे हैं। पर बहुत बार ऐसा देखा गया है, पिछली बार भी बोला था, खान पान में ऐसी शक्ति है, ताकत है कि नेचर में, नेचुरल यदि हम डाइट लेते हैं, भोजन लेते हैं तो आदमी ठीक हो सकता है। और इन सर्दियों में हम वास्तव में ऐसी डाइट लेते भी हैं। पहले क्या होता था, सर्दियों में सबसे ज्यादा भोजन पे जोर दिया जाता था, लोग इस समय मेथी के लड्डू कहीं कुछ बनाते रहते थे, ड्राई फ्रूट्स में भी हर तरह के जोर दिया करते हैं। पर अब शायद वो समय चला गया, अब तो बाजार की बनी हुई सब मिठाइयां आ जाती हैं, सब बाजार का बना हुआ खाना आ जाता है। पर हमें शायद उस ओर जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जैसे मेथी के लड्डू हैं, अलसी के लड्डू हैं, यदि आप इन सर्दियों में खा लेते हैं 2 से 3 महीने, तो आपको पूरे साल दिक्कत नहीं आती। पूरे साल आपको आराम रहता है। मैंने ये देखा भी है, अलसी के लड्डू जिन्होंने भी खाया है उनको ज्वाइंट पेन पूरे साल नहीं हुआ। जो दर्दों से तड़पते रहते हैं, बोले पैर दुख रहे हैं, घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, कंधा दुख रहा है, केवल वो 2 से 3 महीने केवल अलसी के लड्डू खा लेते हैं, उसके बाद उनका पूरी तरह से पूरा साल बहुत अच्छे से निकलता है। अलसी के लड्डू बनते कैसे हैं? उनको हल्का सा रोस्टेड कर लेते हैं, रोस्टेड करने के बाद उसको पीस लेते हैं और उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आप मिलाना चाहो, गोंद वगैरह सब कुछ मिलाना चाहो, गुड़ के साथ बनाओ और रोज एक लड्डू खाओ, 1 से 2 लड्डू डेली। यदि आप 2 से 3 महीने खाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। और वास्तव में ये एनर्जी बूस्टर भी है। अलसी बहुत अच्छी चीज है, इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 ये सब कुछ पाया जाता है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, ये आपको नींद भी लाता है, बहुत अच्छी चीज है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसको यूज भी करें। और ये वजन को भी कम करता है, इसका प्रोटीन लेवल आपको भूख कम लगने देता है, जो इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है वो आपकी भूख को कम करता है। इसलिए इसको यदि आप मुखवास के तौर पर भी आप लेते तो भी अच्छा है। और सर्दियों में ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि ये गर्म होता है, सर्दियों में इसका यूज ज्यादा करना चाहिए अपने को, तो ज्यादा अच्छा रहता है। और इस समय मैं देखता हूं बहुत सारे लोग आते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, कमजोरी बहुत है शरीर में। या 25-30 साल की एज से लेके 50-60 साल, 70 साल, 80 साल वाले भी बोलते हैं शरीर में कमजोरी बहुत है, वीकनेस बहुत है। वीकनेस आएगी, रीजन क्या है कि हमारा खान पान ऐसा हो गया जिससे हम कोई हेल्दी फूड नहीं लेते। दूध घी हमें अच्छा मिल नहीं रहा, सब्जियां और फल हमें अच्छे मिल नहीं रहे, सब चीजें हमारी बंद करा दी जाती है। फिर बचता क्या है? खाने के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड आइटम्स बचते हैं। और आदमी ड्राई फ्रूट्स कितना खाएगा, कहां तक खाएगा? तो बहुत लिमिटेड चीजें बचती है, इसलिए हमारे साथ शरीर में वीकनेस सबसे ज्यादा आती है। कई बार यंग एज में कम आती है, पर वही चीज बाद में हमें दिखती है ज्यादा।
हम पुराने लोगों को देखते हैं, गांव के लोग होते हैं 80-90 साल के, फिर भी दौड़े हुए चले जाते हैं, ना कोई घुटना दुख रहा, ना कोई कमर दुख रही, मजे से काम करते हैं, आंखों में चश्मा भी नहीं लगा। फिर यही बोलते हैं उन्होंने अच्छा खाया पिया है। एक ही शब्द हमारे मुंह से निकलता है, उन्होंने बहुत अच्छा खाया पिया है, इसलिए उनका शरीर बहुत अच्छा है, स्वस्थ है, हेल्दी है। तो इसका एक मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। इस समय सर्दियों में आपको क्या करना है, आप 1 किलो छुहारे ले लें। छुहारे आते हैं, 1 किलो छुहारे ले लें, उसके टुकड़े छोटे छोटे कर दें, बीज अंदर से निकाल के फेंक दें, और 1 किलो शहद ले लें, शुद्ध हनी ले लें, और एक कांच के जार में आप पहले छुहारे कटे हुए डाल दें, उसके ऊपर शहद डाल दें, और दोनों को मिक्स करके आप उसको बंद कर दें अच्छे से। और यदि आपके पास कहीं कच्ची जगह हो तो जमीन में खोद करके लगभग 1 फीट नीचे उसको गाड़ दें, लगभग 2 से 3 हफ्ते उसको गड़ा रहने दें। फिर यदि आप उसको निकाल के खाते हैं रोज का 20 से 25 ग्राम, और उसके ऊपर से गाय का दूध पी लें, इतनी आपको ताकत आएगी, इतनी ताकत आएगी कि आपको कभी कमजोरी का नाम भी नहीं लेंगे। जो जिनका श्वास फूलने लग जाता है, अस्थमा रहता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, या कोई वैसे वीकनेस बहुत ज्यादा है, वजन जिनका बहुत कम है, बढ़ भी नहीं रहा, सबके लिए अच्छा है। ये एक टॉनिक का काम करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी हम खान पान में अपने घर में चेंज करें, लाएं, तो बहुत अच्छा रहता है। और एक बहुत सिंपल चीज आपको बता रहा हूं मैं, थोड़ा इन्हीं चीजों पे आपको हेल्थ टिप्स एक तरह से दे रहा हूं खान पान में। जैसे गोंद है, सर्दियों में गोंद भी बहुत अच्छे से खाया जाता है। यदि आप बबूल का गोंद लेते हैं और उस गोंद को हल्का सा सेक लें, यदि आप चाहते हैं घी, देसी गाय का घी मिल जाए तो उसमें, नहीं तो बिना घी के भी आप सेक सकते हैं उसको, वो फूल जाता है। उसको पाउडर बना लें और उसमें धागे वाली